आज बहुत नहीं, आज मुसलमान पर सबका दूध का दूध और पानी का पानी इस बहस में हो ही जाए। कौन कितना बड़ा यहां पर मुसलमान का हितैषी है। 294 सीट 47 कोई उम्मीदवार कहते हैं चुनाव क्या पाकिस्तान में हो रहा है क्या? नहीं मिले, ये बांग्लादेश में चुनाव नहीं मिले, हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है भाई। बंगाल की बात नहीं करोगे, बंगाली की बात नहीं करोगे, हिंदुओं की बात नहीं करोगे, कितने बंगालियों की बात नहीं करोगे। मैं जोड़ता हूं, योग्य मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी को तो मिलते ही नहीं। आप बता दीजिए कितने योग्य मुस्लिम उम्मीदवार आपको मिले नफीस साहब? आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर हम सिर्फ 8 से 10 सीटों पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी। हाँ। जहां पर मुसलमान दयनीय स्थिति में, हम पूरे बंगाल में तो चुनाव नहीं लड़ रहे। हाँ। प्रॉब्लम यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने 15 साल में हजारों करोड़ रुपए मंदिर बनाए, हिंदू समाज के लिए बहुत काम किया। अरे छोड़ दीजिए ना, मुसलमान पर आइए ना, मुसलमान पर आइए ना भाई। लोग कहते हैं ना हक और हुकूक की बात करते हैं, मुसलमान को कम से कम उतना प्रतिनिधित्व दे करके आप विधानसभा में भेजिए, लोकसभा में भेजिए। मैं के शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि ये सवाल आपसे भी है। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कोई मुस्लिम योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता? प्रत्युष जी, ये प्रश्न बहुत पुराना है, ये कोई नया प्रश्न नहीं। जवाब नया दे दीजिए। और हम बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि हमारे पास मुस्लिम समाज से कोई योग्य उम्मीदवार इसलिए नहीं है कि मुस्लिम हमको बहुत अच्छी संख्या में वोट नहीं देता। मुस्लिम जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में फंसा हुआ है, उसको तृणमूल कांग्रेस चाहिए, वो सीपीआई सीपीएम चाहिए, तो वो उससे जाते हैं। हमको पता है। आ रहा हूं सर, दिनेश सर मैं आ रहा हूं आपके पास। आप आता हूं। मैं सारे क्यों में चिल्लाने लगे? मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ। अभिज्ञान जी यहाँ बहुत सीरियस पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है वो पार्टी एड्रेस करती है। मैं इस बात को रिलेट करता हूं अभिषेक बनर्जी के उस बयान से, जिसमें अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि भाजपा का गला तोड़ दो, मुंह तोड़ दो, कमर तोड़ दो, रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो कह रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में है कौन लोग? ये गुंडे मवाली जो है, यही सब लोग हैं ना, जो हत्या करने वाले लोग, जो पीटने वाले लोग, यही लोग हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं ना, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं ना। अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहे हैं? अभी मुझसे हिंसक लोगों को ही उकसा रहे हैं सांसद। मैं इसी बात, भैया मत चिल्ला पुरोहित, गला फट जाएगा तेरा, गला फट जाएगा। जो ममता बनर्जी की संस्कार बताने में तुले हुए हैं, गले की आवाज ऐसी है। आप सुनो, लाउड है। मैं केतन जी को एक बात बताना चाहता हूँ। केतन जी अब आपको नहीं, मैं मुझे कांग्रेस पे बोलने 2021 में आप 0 सीट पे थे। राम मंदिर के केतन जी थोड़ा इतिहास पढ़ के आइए। 4 दशक हो गए हैं, 4 दशक से आप बंगाल से बाहर हैं। आज वो आपके 4 दशक से आपको बंगाल अपने सत्ता से बाहर रखा हुआ है, और आप इसलिए वहां पर कोई पंच की भूमिका पे मत रहिए। आप वहां ये देखिए कि आप जो 0 सीट पे है वहां 1 सीट बढ़ा सकते हैं क्या? 4 दशक से आपको बंगाल की जनता ने बाहर कर रखा है, वहां आपका कोई नाम लेवा भी नहीं है सत्ता में। इसलिए मैं आपको